तकरीबात थी ईद मिलादुन्नबी की और अभी वो जारी हैं। तो मुझे हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने ये हिदायत की कि मैं यहाँ ज़रूर अटेंड करूँ, तो मैं आ गया हूँ। लेकिन जिस अंदाज में ये डिबेट शुरू की तो मुझे लग रहा था कि शायद ये रात के 11-12 बजे तक ये चलता रहेगा। तो मैंने फिर हुज्जत की थोड़ी सी गुजारिश की कि मुझे मौका दे दें, तकारीर चलाते रहिए, मुझे भिजवा दीजिएगा, मैं बाद में देख लूँगा। मुझे शौक है वैसे तकरीर सुनने का, खासतौर पे नौजवानों की। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर निकशा साहबा का कि उन्होंने एक बहुत अच्छा आज का इवेंट मुनक्किद किया और इस शोबे से वाबस्ता जो नौजवान बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया कि वो यहाँ मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं वो आकर लगाएं और जो जो खिदमात उनकी हैं वो खिदमात यहाँ पर पेश करें। यहाँ जो ख़ास बात मुझे बताई गई और मैं अपनी इस कम इल्मी को ज़रूर मानूंगा, आज यहाँ पर तस्लीम करूँगा कि मुझे नहीं पता था कि कैंसर की कोई एक वैक्सीन भी आ गई है और वो लग भी सकती है लोगों को, जिससे कैंसर से बचा जा सकता है। ये बहुत अच्छी बात है और अल्लाह करे, हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला कैंसर के जो तमाम जो बहुत ही भयानक और ख़तरनाक मर्ज़ है जिससे बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, अल्लाह ताला तमाम ऐसी वैक्सीन दुनिया में आ जाएं कि कैंसर से हमारे जो शहरी हैं, दुनिया के जो लोग हैं वो बच सकें। लेकिन मेरे लिए ये आज बड़ी खबर थी कि कैंसर की एक वैक्सीन है जिससे ख़ास तौर पर ख़वातीन में जो कैंसर सर्वाइकल का होता है उससे उनको बचाया जा सकता है अगर वो बच्चियों को कम उम्र में ये वैक्सीन उनको लगा दी जाए। और यहाँ जो टारगेट मुझे बताया कि 4.1 मिलियन जो है वो बच्चियों को आपने ये वैक्सीन लगानी है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है। लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि कम से कम पाकिस्तान में जो बच्चियाँ इस उम्र में हैं, जो 9 साल से 14 साल की हैं, उन कम से कम तमाम बच्चों को ये लगाने में कामयाब हो जाएं। लेकिन ये आगाज़ भी 4.1 मिलियन से कोई कम नहीं, अच्छी बात है, ये हमने शुरू किया है। मैं इस बात को हमेशा से कहता भी हूँ, समझता भी हूँ कि ये दुनिया जो है हम जैसे फजूल लोगों की वजह से नहीं चल रही है। हम बेकार लोग हैं, मुझ समेत बेशुमार लोग होंगे जो मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता हैं, बेकार होंगे। अगर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इस दुनिया में ना हो तो ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहती और शायद हम उसी तरह रह रहे होते जिस तरह जानवर इस पूरे कायनात में रहते हैं, बसते हैं। लेकिन इंसानों के लिए इस दुनिया को अगर रहने के काबिल कोई लोग बना रहे हैं तो वो डॉक्टर्स हैं और इंजीनियर्स हैं। डॉक्टर्स जब इस शोबे की तरफ आते हैं तो शायद बहुत सारे लोग इसलिए समझते होंगे कि उनकी दिलचस्पी है, उनका रुझान है, डॉक्टर बन जाएंगे तो रोज़गार मिल जाएगा, अच्छे डॉक्टर्स बन जाएंगे, किसी चीज़ में उनकी एक्सपर्टीज़ होंगी, कोई माहिर हो जाएंगे किसी शोबे में तो ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी गुजार लेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो सही बात है, हर आदमी की ख्वाहिश होनी चाहिए कि अगर किसी शोबे में नाम कमाते हैं, अच्छा पढ़ते हैं तो उनका रोज़गार अच्छा होगा, ज़ाहिर है के ज़रिए मुआशरे का अच्छा पैदा हो जाएगा, वो अपनी फैमिली का, अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छी बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ डॉक्टर्स और टीचर्स, फिर मैं आ गया टीचर्स की तरफ, ये दो ऐसे शोबे हैं जो रोज़गार भी कमाते हैं, सवाब भी कमाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी भी ठीक कर सकते हैं लेकिन अपने साथ साथ मुआशरे को ठीक कर सकते हैं, नस्लों को ठीक कर सकते हैं, मुल्क में, दुनिया में तब्दीलियाँ ला सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको तो उन दो में से एक शोबे में डाला है जिससे ना सिर्फ ये कि आप अपने वालिदैन की, अपने बच्चों की ज़िंदगी ठीक कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ पूरे मुआशरे को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया में ऐसी चीज़ें ला सकते हैं जिससे आप इस पूरे मुआशरे में अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं। सिंध हुकूमत ने हम पर बहुत सारी तनकीद होती होगी, कोई सही होगी, कुछ गलत होगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ के शोबे में जो काम किया है, और शायद अभी भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, लेकिन जितना किया है वो पूरे मुल्क में बहुत ज़्यादा नुमायाँ है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इलाज इतना महंगा हो गया है कि शायद गरीब आदमी तो दूर की बात है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो भी अच्छा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई बड़ी बीमारी लाक हो गई, कैंसर है, हार्ट का मर्ज होता है और लीवर के ट्रांसप्लांटेशन के इशूज आ जाते हैं और बस बीमारियाँ आ जाती हैं, तो अच्छी अच्छी फैमिलीज भी अफोर्ड नहीं कर पाती हैं और वो
पैसे न होने की वजह से, वसाइल होने की वजह से अपनी ज़िंदगियां खो देते हैं। सिंध हुकूमत ने जो काम हेल्थ में किया है उससे कम से कम ये ज़रूर हो गया कि बहुत सारे लोग जो पहुंच सकते हैं, जिनके पास ये एक्सेस है, जहाँ पर जो हमारे इदारे मौजूद है वहाँ तक वो आ जाते हैं, कम से कम उन्हें अपने इलाज की फिक्र नहीं होती और सरकारी खर्चे पर उनका बहुत ही मुफ्त में इलाज मिल जाता है। हमारी कोशिश ये है सिंध हुकूमत की ख़ास तौर पे हेल्थ के शोबे में कि हम इतने अपने इदारे कायम करें कि इस मुल्क का कोई शख्स इसलिए सिर्फ इलाज से न महरूम रह जाए कि उसके पास पैसे नहीं है या उसके पास वसाइल नहीं है। इस तरह का माहौल हम लोगों को फराहम करने की कोशिश करें और इंशाल्लाह ताला जो आज हम जहाँ खड़े हैं, कुछ अर्सा पहले, कुछ बरस पहले ये भी हमें मुश्किल लगता था, नामुमकिन लगता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब अच्छा काम हो रहा हो, इंसानियत की भलाई का काम हो रहा हो, तो अल्लाह ताला खुद रास्ते खोलता है, दरवाजे पैदा खुल जाते हैं, वसाइल पैदा हो जाते हैं और इस किस्म की चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं जो शायद आपको नामुमकिनात में नजर आती हैं। आज सुबह सिंध में बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो शायद बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल से कम्पीट करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च होते हैं, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में इलाज हो जाता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जिस शोबे से वाबस्ता हैं, दिल लगाकर अपनी तालीम मुकम्मल कीजिए, अपने वालिदैन का नाम रोशन कीजिए, उसके साथ साथ इंसानियत की खिदमत का जो जज्बा है उसको हम अपने अंदर मजीद पैदा कीजिए। आप मुल्क में रहें, मुल्क से बाहर रहें, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो मुल्क से बाहर रहकर भी वहाँ भी लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन बाहर रहकर भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी पे बात करना, बाकी किसी चीज़ पर नहीं जाना। जी हाँ जी 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 आपसे मालूमात चाहिए ना। मुझे हेल्थ मालूमात कम है, लेकिन कर सवाल मेरा ये है कि खासतौर पे जो बात पे आते हैं NICD या NICA का बहुत सारे इदारे हैं, कुछ नए काम हो रहे हैं जैसे आपने भी बताया और बहुत करने की जरूरत है, इनके बारे में आप बता सकते हैं क्या बेहतर होने जा रहा है? देखिए, अब एग्जैक्टली अगर आज हेल्थ मिनिस्टर होती तो ज़्यादा तफसील से आपको बताती। मैं फिर अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करता हूँ कि मुझे शायद बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होगा, इसलिए कि मैं किसी मुख्तलिफ महकमे को देखता हूँ, लेकिन चूँकि काबीना के सामने बहुत सारी ये चीज़ें आ रही होती हैं तो उस पर हमें मालूम भी हो जाता है, हम अपनी राय का इज़हार भी कर लेते हैं। एक तो वो सरकारी इदारे हैं जो प्योरली गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट उनको फंड करती है, वो चलते हैं, लेकिन सूबा सिंध में ऐसे कई दीगर इदारे हैं जो हुकूमत के नहीं हैं, लेकिन हुकूमत सिंध उनको अच्छा खासा फंड फराहम करती है, पैसे फराहम करती है, इसलिए कि वो इदारे भी लोगों का मुफ्त इलाज करते हैं। SIUT बहुत सारे उनको इमदाद मिलती है बहुत तरफ से, लेकिन सिंध हुकूमत सबसे बड़ी उनकी जो है वो डोनर है। इंडस हॉस्पिटल सिंध हुकूमत का नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत उनकी सबसे बड़ी डोनर है और जो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वो खड़ा कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो सिंध हुकूमत का है, इसलिए हम देते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा बेशुमार और इदारे हैं सूबा सिंध में, छोटे बड़े, जो सरकारी इदारे नहीं हैं, लेकिन चूंकि वो इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, सेहत के शोबे में काम कर रहे हैं, तो सिंध हुकूमत उनको बहुत ज़्यादा फंड कर रही है। एक चीज़ जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो होने जा रहा है वो हमारे यहाँ जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं, उर्फ में लोग माजूर बच्चे कहते हैं, हमारे यहाँ उनके लिए इदारे कम हैं। सिंध हुकूमत ने आकर कुछ मराकज़ कायम किए, लेकिन अब भी जितनी पॉपुलेशन उनकी है उतने इदारे शायद हमारे पास नहीं हैं। तो सिंध हुकूमत ने एक इदारा कायम करने का मंसूबा बनाया है, जो ये शहीद जुल्फ़िकार शाह भुट्टो के बिल्कुल साथ जो ज़मीन हमारे पास आई है, गालिबन पे 75-80 एकड़ के ऊपर वो बना रहे हैं। और जो मेरी अब तक की मालूमात है, शायद दुनिया में इतना बड़ा इदारा माजूर बच्चों के लिए कहीं पर नहीं होगा जो कराची में सूबा सिंध की हुकूमत कायम करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा काम होगा और मैं समझता हूँ कि शायद जहाँ हम और बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो जिनका हम पर कर्ज है और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम मुआशरे के ऐसे बच्चों के लिए भी उसी तरह का माहौल फराहम करें जिस तरह हम आम बच्चों का, इंसानों का जो है वो ख्याल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो सिंध हुकूमत करने जा रही है और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी तो नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मनसूबा है, हो सकता है इसको 2-3-4 साल लग जाए, लेकिन हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं और ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा और बड़ा एक संग मील होगा और बहुत एक हमारा
ایک ایسا منصوبہ ہوگا جس کو دنیا بھر میں سامنے رکھ سکتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ صرف صوبہ سندھ نہیں کرے گی بلکہ شاید دیگر صوبے بھی ہمیں اس پہ فالو کریں اور اس قسم کی مراکز ضرور قائم کریں گے. تھینک یو.